Hello dear friends, this is the next part of chapter 1 chemistry of class 10th, that is chemical reaction and chemical equations. ठीक है, इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को लिखना कैसे है। केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखें, देन एरो, देन राइट साइड में हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, R1 और R2 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट दो हैं तो हमारे पास P1 और P2 दो प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके साथ ही अगर हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी रिएक्शन में देनी है तो हम कैसे चूज़ करेंगे कि उसमें क्या लिखा जाए, क्या ना लिखा जाए, कहाँ पे लिखा जाए, वो सारा अपनी रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। फर्स्टली हमें उसकी स्टेट लिखनी होती है। स्टेट कैसे लिखते हैं? हमारे पास स्टेट्स तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस लिखा जाता है। ये चारों किसी भी रिएक्टेंट के साथ ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। मान लीजिए आप किसी रिएक्शन में H2 यूज़ कर रहे हो तो ये गैस है, आप H2G लिखोगे। अगर आप वाटर लिख रहे हो, H2O लिख रहे हो तो ब्रैकेट में L लिखोगे। HCl लिख रहे हो तो AQ एक्वस लिखोगे। ओके, इसके बाद बात आती है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। There are two type of reaction, one is endothermic, second is exo. एंडो का मतलब टेकिन ऑफ हीट, जिस रिएक्शन में हीट ली जाती है, रिएक्टेंट को हीट देते हैं फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट दी नहीं जाती, बस एंड में इवॉल्व होती है, एंड में हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट करना, हीट एग्जिट होएगी, एंडो मीन्स इनटेक करना हीट का। तब क्या होता है, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक के केस में जो हम एरो बनाते हैं, या तो एरो के नीचे लिखा जाता है कि हीट है, या फिर उसके ऊपर एक इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि वी आर हीटिंग द रिएक्टेंट्स। अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ या तो अपर एरो बना होता है, इसका मतलब होता है गैस इवॉल्व हो रही है, कोई भी गैस बाहर निकल रही है। जैसे कि अगर H2 निकली है उसके साथ G लिख के साथ में ये एरो रखा जाता है, मीन्स गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, या फिर हीट लिखा जाता है प्लस में, या फिर प्लस में एनर्जी लिखा जाता है, क्योंकि जब भी कोई गैस निकलती है, हीट निकलती है, गैस प्रोड्यूस होती है तो टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट, एनर्जी या फिर इस तरीके से एरो लिखा जाएगा या कुछ अमाउंट ऑफ जाउल्स लिखे जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। इससे आपकी जो रिएक्शन है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगती है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस तरीके की रिएक्शंस लिखी जाती हैं। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज हमारे पास मीथेन है। मीथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन ऑल्सो गैस, हमने ब्रैकेट में Gg लिखा है विच मीन्स गैस, देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ गैस, एंड वाटर विच इज लिक्विड प्लस हीट। हीट इसमें इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है जी, यहाँ पे ये है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, इसका मतलब मैंने बोला था हीट होता है। और MnO2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो कंबाइन ब्रेक होएगा हीट लेके, किस में, पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारे पास है गैसियस फॉर्म में। इस तरीके से हम अपनी रिएक्शन को थोड़ा और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे में लिख सकते हैं। अब बात आती है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की। सबसे पहले इजी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। H2O2 H2O बन रहा है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स रहते हैं वो आगे पीछे होते हैं, वो इक्वल नहीं होते।
यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? फर्स्टली हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके दो कॉलम्स बना लीजिए, एक लेफ्ट का एक राइट का। ये लेफ्ट आ गया और ये राइट आ गया। मैंने ये कॉलम बनाया। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं? जब भी हमें काउंट करना होता है हमें क्या देखना है, जो पैर में लिखा है दिस इज कॉल्ड एटम, और जो फ्रंट पे लिखा है यहाँ पे दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स वी कंसीडर इट एज अ 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है। सिमिलरली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो एटम हैं लेकिन मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही है, तो ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 2। और इस साइड में अगर हम देखें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, आगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 1s are 2। हाइड्रोजन सेम है दो दो, लेकिन ऑक्सीजन के पैर में भी 1 है, मीन्स 1 एटम विद 1 मॉलिक्यूल। तो वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नंबर सेम नहीं है, इट मीन्स रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन को 2 बनाएं। ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन तो हो गए 2 1s are 2, गुड, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो गए, 2 2s are 4। हाइड्रोजन कितने बन गए 4। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन को देखेंगे कि उसकी काउंटिंग में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगल है, इसके साथ कुछ अटैच नहीं है, तो हम इसके जितने मर्जी मॉलिक्यूल लिख लें। सो वी आर मेकिंग इट 2, सो 2 2s are 4। सी द बोर्ड, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट, 4 हाइड्रोजन राइट, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट, 2 ऑक्सीजन राइट। इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। सबसे सिंपल रिएक्शन ली थी मैंने ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नीचे हम एक और रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें हमारे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 3 है हमारे पास। लेफ्ट राइट का कॉलम बनाएंगे या आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे। तो कार्बन कितने लेफ्ट साइड में 1, हाइड्रोजन कितने 4 1s are 4, ऑक्सीजन 2 1s are 2। राइट साइड में कार्बन कितने 1, ऑक्सीजन 2, लेकिन साथ में इधर भी है 1, तो 2 + 1 3 ऑक्सीजन है राइट साइड में, तो हमारे पास ये हुआ। और राइट साइड में हाइड्रोजन कितना 2। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले इसमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है आपकी क्लास के लेवल तक। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो सिंगल है उसमें देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 है, लेकिन हमारे पास दूसरी साइड कितने हैं 3। अब इसको अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगा, 2 को आगे 2 लिख सकते हैं तो 4 बन जाएगा। तो अब क्या चेंज कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट, हम इसमें चेंजेस ला के देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 2, तो लेफ्ट साइड में कितने बन गए 4, इधर कितने बने हैं 3 है अभी तक, तो हमने यहाँ पे भी 2 कर दिया, 2 2s are 4, सॉरी 2 ये वाले 2 ये वाले, तो क्या हो गए 4। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, लेकिन साथ में हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया राइट साइड, दैट इज 4, विच इज़ वेरी गुड, वो अपने आप चेंज हो गया, हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया था। हाइड्रोजन राइट साइड 4, लेफ्ट साइड भी 4, ऑक्सीजन राइट साइड 2 + 2 4, और लेफ्ट साइड भी 4, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आप भी घर पे ट्राई करके देखिए अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट और राइट साइड में दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल रखिए। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। थैंक यू सो मच, आई होप ये आपके लिए वैल्यूएबल था और आपने बैलेंसिंग ज़रूर सीखी होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स and must subscribe the channel so that you can complete your syllabus in the lockdown.